इवन कैसे हैं आप सभी। चलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं पवन प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज मैं आप सभी को बताऊंगा विंडो एयर कंडीशनर में किस तरीके से गैस चार्ज किया जाता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आज आप सभी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आपको गैस चार्जिंग करना होता है और क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं विंडो एयर कंडीशनर में गैस चार्जिंग करते समय। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जिनको भी ज़रूरत होगा उनको शेयर ज़रूर करिएगा। एक्चुअली मैं वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नॉइज आ गया था, जिसकी वजह से मुझे वीडियो में वॉइस ऊपर से डालना पड़ रहा है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आगे से वो पूरा मैनेज हो जाएगा। अभी फ़िलहाल में ये जो वीडियो मेरी रिकॉर्डिंग हुई है ये गैस चार्जिंग का दूसरा स्टेप है। तो मैं फटाफट से बताता हूँ कि गैस चार्जिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है और क्या करना पड़ता है आपको। ये जो मैं ये वीडियो अभी फ़िलहाल में बैकग्राउंड में चल रही है, ये केवल इस पे वॉइस है। ये क्या किया जा रहा है ये मैं आगे चल के आपको पूरा बताऊंगा। तो फिलहाल में मैं चलिए बात करता हूँ कि सबसे पहले एसी में क्या किया जाता है। तो जब भी आपको गैस चार्ज करना, देखिए सबसे बड़ी बात है वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, पूरा का पूरा नॉलेज मिलेगा आपको गैस चार्जिंग करने का। और मुझे उम्मीद है आप गैस चार्जिंग कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन पूरा ज़रूर देखिएगा यदि आप एक मैकेनिक हैं और यदि आपके घर में एसी है, फ्रिज है, तो टोटल स्टेप आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है गैस चार्जिंग करने में, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, गैस लीकेज की जांच करते हैं कि क्या जिस एसी में कूलिंग नहीं हो रहा है क्या उसमें गैस रियल में निकल चुकी है। इसकी जांच करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, सबसे पहले दो तरीके होते हैं गैस जांच करने के लिए। एक तो होता है डिजिटल क्लैंप मीटर ले लीजिए और उसको एसी के एक वायर में लटका दीजिए, और जब एसी चलता है तो उसमें बनने वाले एम्पियर की जांच करें कितना एम्पियर लोड लेकर चल रहा है। यदि 6 से 7 एम्पियर 8 एम्पियर लोड है तो इसका मतलब ये है कि एसी के अंदर गैस है। यदि 2, 1 या आपका 1.5 एम्पियर के आसपास लोड है, इसका मतलब एसी में गैस नहीं है, एसी खाली चलेगा। क्योंकि खाली चलेगा तो लोड कम बताएगा, यदि ये उसमें गैस होगा तो लोड यानी कि लोड ज़्यादा लेगा तो एम्पियर ज़्यादा आएगा। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं पहली विधि द्वारा गैस सिस्टम में है कि नहीं। दूसरा, अगर गैस है फिर भी कूलिंग नहीं कर रहा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कंप्रेसर की। लेकिन एक प्रकार से गैस की और जांच कर सकते हैं आप, और वो तरीका है कंपाउंड गेज के द्वारा। कंपाउंड गेज के द्वारा भी आप जांच कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, चार्जिंग लाइन के ऊपर एक रबड़ की गैस चार्जिंग पाइप को कनेक्ट करना है, और उसके बाद आपको करना क्या है, गैस चार्जिंग पाइप के दूसरे सिरे पर आपको कंपाउंड गेज को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले कंपाउंड गेज को पाइप में कनेक्ट करके तभी आप चार्जिंग लाइन पर कसेंगे, जिससे गैस आपकी बाहर नहीं निकलेगी। तो इस प्रकार से आप गैस लीकेज की जांच कर सकते हैं टोटल 2 प्रकार से। दूसरा प्रकार फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, अब टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा प्रकार बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको करना कि चार्जिंग पाइप लेनी है, रबड़ की गैस चार्जिंग पाइप। गैस चार्जिंग पाइप के एक सिरे पर वो कंपाउंड गेज कनेक्ट कर लेना है, और कंपाउंड गेज का दूसरा सिरा आपको चार्जिंग लाइन पर कनेक्ट कर देना है, एयर कंडीशनर की चार्जिंग लाइन पर। अब आपको देखना है कि इसका जो गैस चार्ज है क्या उतना प्रेशर बना रहा है कि यहाँ पे नहीं, और गैस का कितना किसका प्रेशर होता है मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है। तो डेफिनेटली उसको आप जा करके वॉच कर लीजिएगा, आपको पता चल जाए किस गैस का कितना प्रेशर होता है। और इसके बाद अब हम बात करेंगे आप सभी से किस तरीके से दूसरा स्टेप कौन सा होता है। दूसरा स्टेप देखिए ध्यान से, यहाँ पर होता है कंप्रेसर की जांच करना। यदि गैस सिस्टम में है फिर भी कूलिंग नहीं कर रहा है तो दूसरा स्टेप करेंगे कंप्रेसर की हम जांच करेंगे। तो कंप्रेसर की जांच करना बिल्कुल आसान होता है। देखिए कंप्रेसर की जांच करनी बहुत ज़रूरी हो सकता है कंप्रेसर ही ख़राब हो, चल नहीं रहा होगा तो भी कूलिंग नहीं होगी गैस होने के बावजूद भी। तो हमें करना क्या होता है, दूसरे स्टेप में आपको कंप्रेसर को चेक करना होता है। पहला स्टेप में आपकी गैस की जांच करनी है, गैस लीक हुआ है तो कहाँ से हुआ है, गैस लीक है कि नहीं है, गैस कितना है कितना नहीं, सब कुछ जांच करना मैंने बता दिया। 2 तरीके से कर सकते हैं। और ये दूसरा स्टेप है जो अभी फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर, कंप्रेसर की जांच करना। तो कंप्रेसर की जांच करना क्या पड़ता है आपको, इसको डायरेक्ट स्टार्ट करना होता है। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर ये न्यूट्रल दिया गया मैंने रन कैपेसिटर में, कैपेसिटर से जिस सिरे में दिया उसी सिरे से मैंने रन को दिया और सप्लाई बढ़ा के स्टार्ट को देखिए फेस दिया कॉमन को। तो कुछ इस तरीके से इसकी वायरिंग थी। तो फटाफट से आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने न्यूट्रल दिया है कैपेसिटर के एक सिरे में और वहीं से दे दिया न्यूट्रल रन बैंडिंग को।
सप्लाई बढ़ा कर दिया मैंने स्टार्ट वाइंडिंग को, कॉमन को दिया हूँ फेस। अब इसको करेंगे स्टार्ट, जब ये चालू होगा तो करना क्या आपको, कॉमन वाला जैसे मैंने देखिए पी जहाँ पर लिखा है फेस वाला, वहाँ पर मैंने किया क्या है, गोला एक बना रखा है, तो उसमें आपको कंपाउंड गेज लगा देना, यानी क्लैंप मीटर जो होता है, कंपाउंड गेज यानी क्लैंप मीटर को लटका देना। यदि एम्पियर ऐसे बढ़ता जाता है, यानी कि घटता नहीं, लगातार बढ़ता जाता, मतलब इसका ये है कि कंप्रेसर आपका 60 है। अगर रुक जाता है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका कंप्रेसर 60 नहीं है, मान लो रुक करके आपका अपिंग डाउन का, जैसे अगर ये इस तरह बढ़ता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ता जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंप्रेसर यहाँ पर 60 है। यदि 60 नहीं होता है तो एम्पियर इस तरीके से नहीं बढ़ेगा, एम्पियर क्या होगा, 1 पॉइंट अप 1 पॉइंट डाउन जाएगा, तो इस तरीके से आपका वहाँ पर वो काम करेगा। लेकिन कंप्रेसर अगर 60 होगा तो एम्पियर लगातार बढ़ता जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। वायरिंग आपको डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए ऐसा नहीं करना, जैसे फ्रिज का कंप्रेसर स्टार्ट करते हैं तो उस तरीके से आप यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको इसको स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर देखिए यहाँ पर मैंने बना रखा है 6-7, तो अगर नॉर्मली होगा तो ये अपिंग डाउन करेगा हल्का से एम्पियर, तो इस बात को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा अगर आप कैपेसिटर से स्टार्ट करते हैं तो। हाँ, कैपेसिटर से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। कैपेसिटर से अगर स्टार्ट नहीं करते हैं आप और ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट कर, बिल्कुल मतलब कि अगर कॉमन को आपने फेस दिया, रन को न्यूट्रल दिए और रन से स्टार्ट पे वायर स्टार्ट का हटा लिए, तो ऐसे इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। एसी कंप्रेसर ज़्यादा करंट लेता है तो कंप्रेसर ख़राब होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और अगर ये केवल 6-7 ऐसे हो रहा है या 7 8 9 10 मतलब जो भी है जहाँ पर एक एम्पियर बढ़ के उससे एक नीचे एक ऊपर हो रहा है, मतलब कंप्रेसर से, क्योंकि विद्युत जो होता है ना वो धारा फ्लो का जो सिस्टम होता है, एक बार अपिंग एक बार डाउन जाता है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि 6 और 7 हो, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये दूसरा स्टेप आपका होता है और कुछ इसके अंदर नहीं होता है। डायरेक्ट स्टार्ट करके आप चेक कर लीजिएगा, यदि एम्पियर स्थिर रहता है तो कंप्रेसर आपका ठीक है, यदि एम्पियर स्थिर नहीं रहता तो कंप्रेसर आपका ख़राब है, इसको आपको बदलना पड़ेगा। तो ये आपका दूसरा स्टेप था कंप्रेसर की जांच करना। एम्पियर जरूर जांच करिएगा, अगर एम्पियर ज़्यादा लगा तो ख़राब हो। तीसरे स्टेप की बात करते हैं। तीसरा स्टेप आता है इसका कंडेंसर को फ्लश करना। तो आज हम इसमें बता रहे हैं कंडेंसर किस तरीके से फ्लश करेंगे। तो देखिए ध्यान से, कंडेंसर को फ्लश करना, इसके एक्चुअली एसी के कंडेंसर को फ्लश की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि इसके जो कंडेंसर होते हैं ये आपके कापर के या तो एल्युमिनियम के बने होते हैं, तो इनको फ्लश करने की ज़रूरत पड़ती है बहुत कम पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर आयल नहीं जाता है। यदि बाई चांस गलती से इसके अंदर आयल चला ही जाए या तो इसके अंदर पानी बन जाता है। पानी कैसे बनता है, अगर आपने गलती से गैस चार्ज किया और उस सिस्टम के अंदर हवा आपने छोड़ दिया, यानी कि हवा रहने दिया, तो यहाँ पर पानी बनने का चांसेस होता है। अगर पानी इसके अंदर बन चुका है तो उसे आपको निकालना पड़ेगा, और उसको निकालने के लिए आपको फ्लश करना ज़रूरी है। तो फ्लश करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर देखिए हमारा कंप्रेसर है और कंप्रेसर के इधर साइड में देखिए मैंने बना रखा है एक्यूमुलेटर, ये हमारी पूरा का पूरा कंडेंसर है। और कंडेंसर का अंतिम सिरा हमने ओपन कर रखा है, और यहाँ पर देखिए सक्शन जो पाइप है ये आपका भी, ये भी आपका ओपन है, यानी कि सक्शन पाइप जिस पे एक्यूमुलेटर लगा हुआ है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब करेंगे क्या, इसको आपको अंतिम सिरे यानी कंडेंसर का जो अंतिम सिरा होता है इसको आपको ओपन कर लेना है और वहाँ पर अंगूठा लगा देना है, और अंगूठा लगाने के बाद कंप्रेसर को स्टार्ट कर लेना है। जब कंप्रेसर को आप स्टार्ट करेंगे तो ये करेगा क्या, अपनी सक्शन लाइन से सिस्टम के अंदर की, मतलब जो भी अपने जिसकी जो सक्शन लाइन ओपन है वो करेगा क्या, ओपन सक्शन लाइन से बाहर की हवा खींचेगा, और खींचेगा तो फिर क्या करेगा, डिस्चार्ज से डिस्चार्ज करेगा। और कंडेंसर जो ये गोल गोल राउंड राउंड मैंने बना रखा है इसमें क्या करेगा, गैस को, मतलब गैस नहीं हवा खींचा है तो हवा को भेजेगा। और जब आप अंतिम सिरे पे अंगूठा लगाएंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि प्रेशर होगा, और जब प्रेशर असहनीय हो जाए तो अंगूठे को एकाएक क्या करिए आप कि हटा लीजिए, और जैसे ही आप हटाएंगे तो आपको क्या होगा, तेज़ी के साथ में हवा निकलेगी, इससे कंडेंसर की जो भी गंदगी उसके अंदर है वो बाहर आ जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर ये मैंने ऊपर जो कर्सर लगाया है यहीं से हवा इनपुट होती है, देखिए इस तरीके से हवा अंदर जाती है। और कंप्रेसर को ऑन करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर कंप्रेसर ऑन होगा तभी हवा को खींचेगा। जब कंप्रेसर ऑन हो तो सक्शन लाइन देखिए हवा खींचेगी, ये इसकी सक्शन लाइन है और ये नीचे एक्यूमुलेटर है।
तो यहाँ से क्या करेगा, हवा ये खींचेगा, खींचकर देखिए अपनी सक्शन लाइन से जब पूरी बाहर की हवा खींचेगा तो खींचकर डिस्चार्ज से हवा को बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अंगूठा लगाना है। मैंने यहाँ लिख रखा है पुट योर थंब हेयर एंड प्रेस इट। अपने अंगूठे को यहाँ लगाइए और क्या करिए, दबाइए। तो आपको दबाना है। जब प्रेशर असहनीय हो जाता है तो आपको एकाएक अंगूठे को हटा लेना है। इससे होगा क्या कि जितनी भी इसके अंदर की गंदगी, जैसे कि ऑयल हुआ, वाटर हुआ, और भी जो कुछ भी इसके अंदर गंदगी है वो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी। और इस क्रिया को तब तक दोहराएंगे आप जब तक कि पूर्ण रूप से गंदगी यानी इसके अंदर से बंद नहीं हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बस इस तरीके से आपका तीसरा स्टेप भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जो कि तीसरा स्टेप था कंडेंसर को फ्लश करना। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आगे डिस्कस करेंगे, और ध्यान से इसको आप पूरा देखते रहिए। 3 स्टेप मैंने बता दिया, चौथे स्टेप की अब बारी है। यानी कि मैं टोटल 3 स्टेप बता रखे हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने बताया गैस की जांच करना, दूसरा स्टेप बताया कंप्रेसर की जांच करना, तीसरा स्टेप मैंने बताया कंडेंसर को फ्लश करना, और चौथा स्टेप बता रहे हैं कूलिंग कॉइल को फ्लश करना। तो ध्यान से सुनिए, कूलिंग कॉइल को फ्लश भी अक्सर इसी कूलिंग कॉइल को फ्लश करना नहीं पड़ता है। यदि किसी स्थिति में, यदि किसी कारणवश आपको करना ही पड़े तो इस स्टेप का आप फॉलो करेंगे। देखिए कैसे करना होता है वो ध्यान से आप देख लीजिए। सबसे पहले करेंगे क्या, जो आपका कंडेंसर था उसके फ्लश हो जाने के बाद आपको कूलिंग कॉइल को फ्लश करना होता है। इसके लिए करना क्या होगा, आपको जो आपका ये आपका जो सिस्टम है यानी कि कंडेंसर, तो कंडेंसर के यहाँ पर क्या है, कंडेंसर के अंतिम सिरे पर आपको, कंडेंसर को फ्लश हो जाने के बाद उसके अंतिम सिरे पे आपको करना क्या है, फिल्टर ड्रायर जोड़ लेना है। फिल्टर ड्रायर दूसरे सिरे पे आपको जोड़ देना है कैपिलरी ट्यूब, और कैपिलरी ट्यूब के अंतिम सिरा जुड़ा हुआ कूलिंग कॉइल से। अब ऑन करें कंप्रेसर को, तो अपनी सक्शन है जहाँ से मैंने उठा रखा, तो ये इसकी सक्शन लाइन, यहाँ से हवा खींचेगा और सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे अपनानी पड़ेगी। यहाँ से हवा खींचेगा तो डिस्चार्ज करा जाएगी हवा कंडेंसर में, और कंडेंसर से होते हुए फिल्टर ड्रायर में, फिल्टर ड्रायर से होकर कूलिंग कॉइल में, और कूलिंग कॉइल से होकर के जब यहाँ आएगी तो देखिए यहाँ पर अंगूठा लगा रखा गया है कूलिंग कॉइल के अंतिम से, जिसको हम सक्शन पाइप भी कहते हैं। तो यहाँ से पूरा क्या करेगा, दबाव अंगूठा लगाएंगे तो यहाँ पर दबाव उत्पन्न होगा। जब दबाव असहनीय हो जाए, यानी कि आपका अंगूठा अब बर्दाश्त न हो, यानी कि सहा न जाए, तो एकाएक करके अंगूठे को हटा लीजिए। जब हटाएंगे तो कूलिंग कॉइल के अंदर जो कुछ भी गंदगी होगी वो हवा की तीव्रता के साथ बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके का स्टेप आपका हो जाता है चौथा स्टेप। तो यहाँ पर आपको कूलिंग कॉइल को फ्लश करना, और इस क्रिया को आपको तब तक दोहराते रहना है जब तक कि पूर्ण रूप से गंदगी आनी बंद न हो जाए। तो ये हमारा चौथा स्टेप भी यहाँ पर ख़त्म होता है कूलिंग कॉइल को फ्लश करने का। फ्लश करने का अर्थ होता है सफाई करना। तो पूर्ण रूप से जब साफ़ हो जाएगी तो केवल हवा ही बाहर निकलेगी। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में, और अगला जो स्टेप है यहाँ पर वैक्यूम करना, क्योंकि जो हमने कूलिंग कॉइल और कंडेंसर को फ्लश किया था, सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हवा भर गई थी। तो उसी हवा को हम यहाँ करेंगे कि अब पूर्ण रूप से बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर सिस्टम कंप्रेसर का यूज हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, न ही हम वर्कशॉप कंप्रेसर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज करेंगे डायरेक्टली वैक्यूम पंप का, क्योंकि जो वैक्यूम पंप होता है उसका जो खींचने का यानी कि हवा को बाहर निकालने का जो सिस्टम वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। वैक्यूम का अर्थ होता है सिस्टम के अंदर की हवा जो भी भरी है उसको बाहर निकालना, सिस्टम के अंदर की भरी सारी बाहरी हवा को बाहर निकालना क्या कहलाता है, वैक्यूम कहलाता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से सिस्टम को वैक्यूम कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले चार्जिंग लाइन के ऊपर एक रबड़ की गैस चार्जिंग पाइप कसेंगे, और गैस चार्जिंग पाइप के अंतिम सिरे पर क्या कनेक्ट करना पड़ता है, आपको एक कंपाउंड गेज कनेक्ट करना होता है। और देखिए यहाँ पर ध्यान से अब देखिए कि वीडियो डब्ड है तो वॉइस मैच नहीं करेगी, मैं बोल रहा हूँ अभी जस्ट। तो यहाँ देखिए मैंने अभी चार्जिंग पाइप यहाँ कनेक्ट किया, और चार्जिंग पाइप यहाँ पे चार्जिंग लगभग चार्जिंग पाइप कनेक्ट किए, जहाँ हाथ दिखा रहा हूँ मैं, ये चार्जिंग पाइप है, रबड़ की गैस चार्जिंग पाइप है। इसके दूसरे से आप देख सकते हैं कंपाउंड गेज कनेक्ट किया गया है, ये कंपाउंड गेज जिसको मैं घुमाया हूँ, और ये जस्ट फिर से एक दूसरी गैस चार्जिंग पाइप है। तो 2 गैस चार्जिंग पाइप लगी, और इस गैस चार्जिंग पाइप का अंतिम सिरा वैक्यूम पंप से मैंने कनेक्ट कर रखा है। अब देखिए इसको कनेक्ट कर दिया, अब करें क्या, इसको ऑन किए हैं हम, यानी कि वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे और कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे, यानी कंप्रेसर यहाँ पे ऑफ रहेगा, इसको चालू नहीं करना है। तो यहाँ से करता है कि यहाँ पे एक वाल्व होता है, जैसे ये खींचेगा ये वाल्व क्या हो जाएगा, लॉक हो जाता है अंदर से,
और जब वाल्व लॉक हो जाएगा तो इधर की हवा इधर नहीं, कंडेंसर साइड की हवा नहीं आ पाएगी। तो ये करेगा क्या, एक्यूमुलेटर से और बाकी वहाँ ऊपर तक का हवा जो होगा ये यहाँ से खींच लेगा और खींच करके बाहर फेंक देगा। इसके बाद जब यहाँ देखिए, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं जहाँ पे हाथ, वहाँ से यहाँ तक की हवा को ये खींच करके बाहर फेंकेगा। तो यहाँ से जो हवा होगी खींचने के बाद बाहर फेंक देगा। तो अब क्या करेगा, अब यहाँ कंडेंसेशन में मार्कर लेकर जा रहा हूँ, इस साइड से पूरा हवा यहाँ के अब बाकी सब ऐसे घूमते हुए ये फिल्टर टायर से होते हुए, कैपिलरी पाइप से होते हुए, कूलिंग कॉइल की पाइपों से घूमते हुए हवा जो होगी इस तरीके से, देखिए ध्यान से, ऐसे होते हुए ये गैस चार्जिंग पाइप से होकर के, दूसरी गैस चार्जिंग पाइप से होकर के और एक सक्शन लाइन से होकर अंदर जाएगी। फिर डिस्चार्ज से क्या करेगा, हमारा जो यहाँ पर वैक्यूम पंप है पूरी हवा को बाहर फेंकना प्रारंभ कर देगा। जब कंपाउंड गेज की सुई -30 पर आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका सिस्टम जो है पूर्ण रूप से वैक्यूम हो चुका है, यानी कि सिस्टम के अंदर जो भी बाहरी हवा थी वो पूरी तरह से बाहर निकल गई है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कंपाउंड गेज की रीडिंग को ध्यान से देखना है। जब तक आपका कंपाउंड गेज की सुई -30 पर नहीं आ जाती तब तक समझ लीजिए कि आपके सिस्टम में भी हवा है। तो जब हवा पूर्ण रूप से निकल जाएगा तो जो आपकी सुई होगी वो -30 पर आ जाएगी। तो टोटल स्टेप यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया, लगभग 5। अब लास्ट स्टेप पे हम चलेंगे जो कि स्टेप है गैस चार्जिंग करने का। तो चलिए बात करते हैं गैस चार्जिंग करने के स्टेप में। और यहाँ देखिए मैंने गैस चार्जिंग स्टेप का पूरा फिगर बना रखा है। तो वैक्यूम हो जाने के बाद गैस चार्जिंग आपको करना होता है। तो जब आपने वैक्यूम किया था तो वैक्यूम जब हो जाए यानी कि -30 पर जब सुई पहुंच जाती है तो कंपाउंड गेज वाल्व को अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं। कंपाउंड गेज वाल्व आप यहाँ देख सकते हैं, गैस सिलेंडर के जस्ट बगल में जो वाल्व है उसको कंपाउंड गेज वाल्व कहते हैं। तो उसको अच्छी तरीके से आपको बंद कर लेना है। बंद करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, गैस भरने की प्रक्रिया को चालू करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे आप जब कंपाउंड गेज वाल्व बंद होगा तो अब गैस चार्जिंग पाइप के, जो गैस चार्जिंग पाइप ये दूसरी वाली लगाया है मैंने, कंपाउंड गैस कनेक्ट किए, देखिए उसको मैंने बता रहा हूँ कि अच्छे से बंद करेंगे। इस वाली पाइप पे हम करेंगे क्या, ये गैस सिलेंडर को कनेक्ट करेंगे और गैस सिलेंडर वाल्व को ढीला करेंगे। जब गैस सिलेंडर वाल्व को ढीला करेंगे तो गैस निकल कर इस गैस चार्जिंग, देखिए बता रहे हैं ढीला करेंगे तो गैस यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगी, ये ऑलरेडी पहुँचेगी आपका यहाँ पर पाइप के दूसरे से। वहाँ से करना क्या है, 2 से 3 चूड़ी आपको इस पाइप को खोलना है, जिससे यहाँ जब गैस निकलने लगेगी तो वापस आप क्या करेंगे, इसको कस देंगे। इससे होगा क्या, जो ये पाइप है दूसरी वाली, इसके अंदर जो भी हवा है वो बाहर निकल जाएगी। तो इसको आपको 2-3 चूड़ी ढीला करना है। यहाँ पर जो दूसरा वाला पाइप है यानी कि जो जोड़े हैं चार्जिंग लाइन से, उधर हवा नहीं है क्योंकि वहाँ से आपका वाल्व जब लॉक हो जाएगा तो वहाँ हवा जाने का चांसेस उधर नहीं होता है। इधर हवा घुसी थी क्योंकि इसको वैक्यूम पंप के ऊपर से खोले थे, तो दूसरी वाली पाइप में हवा गई थी। उस हवा को बाहर निकालने के लिए हम ये प्रोसेस अपनाएंगे, यानी गैस सिलेंडर को हल्का सा ढीला करेंगे और ऊपर से ढीला। जैसे कि देखते हैं आप ना कि डॉक्टर जब होता है, जब किसी मरीज को इंजेक्शन लगाना होता है तो करता क्या, कुछ मेडिसिन बर्बाद करता है, जिससे निडल के अंदर और जो इंजेक्शन होता है उसके अंदर जो भी हमारी हवा होती है वो बाहर निकल जाती है। तो दवा इसीलिए कुछ बर्बाद, ऐसे ही आपको गैस को भी हल्का सा बर्बाद कर देना है, जिससे कि क्या होगा, जब गैस निकलेगी तो उसके अंदर जो हवा होगी वो भी आपकी बाहर निकल जाएगी। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको ढीला कर लेना है। ये चीज़ आपको डेफिनेटली याद रखनी है। इससे आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा, आप कहीं भी हवा नहीं रहेगी। हवा अगर बाई चांस छोड़ देते हैं आप तो क्या होगा, हवा छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। अब देखिए जब ये भी वैक्यूम हो जाए तो करना क्या, आपको उस कंप्रेसर को ऑन कर देना है और ऑन करने के बाद सिलेंडर वाल्व को पूरी तरह से आपको खोल देना है, सिलेंडर को आपको पलट लेना है। और यहाँ पर पलटने के बाद करना क्या है, यहाँ पर कुछ देर के लिए इसको कंपाउंड के वाल्व को ढीला करना है और वापस उसे फिर से कस देना है। तो जैसे ही कंपाउंड का वाल्व ढीला होगा तो गैस यहाँ से क्या होगी, पाइप से निकलते हुए यहाँ जाएगी, सक्शन लाइन से होकर एक्यूमुलेटर में आएगी और एक्यूमुलेटर से होकर हमारा कंप्रेसर क्या करेगा, उस गैस को खींचेगा, खींचकर अपने डिस्चार्ज लाइन से गैस को देखिए डिस्चार्ज कर दे। तो ये गैस ऐसे होते हुए कंडेंसर में जाएगी और कंडेंसर पाइपों से होते हुए ये गैस क्या होगी, ये फिल्टर टायर के पास पहुँचेगी। फिल्टर टायर के पास के बाद हमारे लगी फिल्टर टायर दूसरे सिरे पर कैपिलरी पाइप, और कैपिलरी पाइप का व्यास इतना ज़्यादा कम होता है कि इस साइड गैस यानी कैपिलरी साइड लिक्विड गैस का जाना मुमकिन नहीं है। जिससे इधर कंडेंसर में क्या होता है, अत्यधिक प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो कंडेंसर क्या होने लगता है, बिल्कुल गर्म होने लगता है। और जब कंडेंसर गर्म होने लगता है तो यहाँ पर होता है कि गैस के अंदर से भाप निकलना प्रारंभ होती है और वो भाप निकल करके कूलिंग कॉइल में जाती है। और कूलिंग कॉइल में जब जाती है तो वो वाष्प क्या होती है, वापस संघनित होती है, क्योंकि कूलिंग कॉइल का व्यास काफ़ी मोटा होता है। तो वहाँ पर हमारी गैस क्या होती है, वो संघनित होती है और संघनित होकर के गैस
वापस ऐसे घूमते घूमते आ जाती है फिर से एक्यूमुलेटर के अंदर और पूर्ण रूप से लिक्विड में बदल जाती है। फिर से हमारा कंप्रेसर क्या करता है, गैस को फिर से खींचता है और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 30 से 40 सेकंड का समय लग जाता है। तो वापस आपको 30 से 40 सेकंड बाद फिर से कंपाउंड गेज वाल्व को कुछ देर के लिए खोलना है और वापस क्या करना है, फिर से आपको उसको बंद कर देना है। तो इस तरीके से आपको इसको तब तक खोलते और बंद करते रहना है जब तक कि चार्ज की जाने वाली गैस का जो रीडिंग है वो कंपाउंड गेज में शो न होने लगे। तो आपको बार बार इसको खोलना है और बंद कर देना। देखिए एक बैक आप खोल के नहीं छोड़ सकते हैं। यदि आप ऐसी गलती करते हैं एक लगातार आप खोल देते हैं कंपाउंड गेज वाले को छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर की गैस है वो हमारा कंप्रेसर एकाएक करके खींच लेगा। जब खींच लेगा तो पूरी गैस को ये डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा, जिससे कंप्रेसर के जो जलने का चांसेस होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस बात को आपको डेफिनेटली ध्यान रखना, ये गलती आपको नहीं करनी है। यानी कि आपको कंपाउंड गेज वाल्व को लगातार खोल के नहीं छोड़ना है। कुछ देर के लिए खोलेंगे, लगभग 10 से 12 सेकेंड, वापस फिर उसे बंद कर देंगे। फिर 30 से 40 सेकेंड बाद फिर से आपको खोलना है, फिर उसे बंद करना है। ऐसे खोलते रहेंगे, बंद करते रहेंगे, तब तक खोलेंगे और बंद करेंगे जब तक कि चार्ज की जाने वाली गैस की रीडिंग कंपाउंड गेज में दिखाई न देने लगे। आपको एक बात बता दें, ये जो मैं वीडियो अभी इसमें वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ये सारी वीडियो मेन वॉइस पे ऑलरेडी आपको अपलोडेड मिल जाएगी अलग अलग पार्ट में करके। जैसे कि आपका पहला पार्ट हो जाएगा गैस की जांच करना, दूसरा पार्ट हो जाएगा कंप्रेसर की जांच करना, तीसरा पार्ट आपका ऐसे करके पार्ट बाय पार्ट यानी कंडेंसर को फ्लश करना, चौथा पार्ट होगा कूलिंग कॉइल को फ्लश करना, पांचवा पार्ट हो जाएगा सिस्टम को वैक्यूम करना और छठवां पार्ट हो जाएगा गैस चार्जिंग करना। तो इस तरीके से आपका अलग अलग स्टेप में करके सारी वीडियो आपको यहीं पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो गैस जब चार्ज आप पूरा कर लेते हैं तो आप ये आधा घंटा चला करके चेक करें। जब गैस पूरी चार्ज यानी कि जो भी आपने गैस भर रहे हैं उतनी रीडिंग यदि कंपाउंड गेज में शो होने लगे तो करना क्या है, पूरी तरह से आपको सिलेंडर वाल्व को बंद कर देना और कंपाउंड गेज वाल्व को पूरी तरह से खोल देंगे तो जो भी आपका गैस होगा वो खींच लेगा पूरा। इसके वजह से करना क्या है, चार्जिंग लाइन के ऊपर से गैस चार्जिंग पाइप को खोल देना है और आधा घंटा चलाकर सिस्टम को चेक कर लेना कितनी है कूलिंग